स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपके कॉन्फिडेंस से अच्छी चल रही होगी। यस स्टूडेंट, आपके फेस पे जो कॉन्फिडेंस है यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। हमारा मोटो यही है कि बच्चे साइंस के लिए ना डरे और यहाँ पे बी कॉन्फिडेंटली अच्छे से सब क्वेश्चंस सब टॉपिक क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट, यस। चलो, तो नाउ अवर टुडेस टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन्स। तो आज का जो टॉपिक है, द टुडेस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर 9th स्टैंडर्ड बट ऑल्सो इन योर फ्यूचर। तो जहां तक आपको केमिस्ट्री वहां तक आपको ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पार्ट क्या है तब तक आपको ये काम आने वाला है। तो आज का वीडियो यानी कि आज का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा तो ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो देन लुक एट योर फर्स्ट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या है वो देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि इन शॉर्ट में व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म, यानी क्या है हाइड्रोजन और क्या हमारा कार्बन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड, ओके, देन फॉर्म द हाइड्रोकार्बन्स। तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है दिस कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, या ये होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट में इतना ही लिखेंगे, व्हेन या व्हेन only carbon and hydrogen are combined, या react ऐसे लिखा तो भी चलेगा। This compound is called as a hydrocarbons। यहाँ तक याद रखना है। अभी यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन्स यानी क्या है इन शॉर्ट में, जैसे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है। चलो फिर से हम बताते हैं। कार्बन के एटम कितने यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे आता है? पहले में 2 आते हैं, नेक्स्ट में 1 2 3 4। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जब व्हेन द आउटर मोस्ट शेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट या डुप्लेट, तब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि वो यहाँ पे पूरा कांस्टेंट हो गया है। पर यहाँ पे वैसे है क्या, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी इसकी +-4। एक तो ये 4 एटम देगा या 4 एटम यहाँ पे लेने वाला, यानी गिविंग शेयरिंग वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कार्बन, अभी दूसरे एक कौन से भी एटम के साथ क्या होगा यहाँ पे शेयरिंग करेगा। शेयरिंग के बाद यहाँ पे क्या है 4 एटम लेगा और उसके 4 एटम देगा, यानी क्या होता है यहाँ पे यूज होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहले मैंने बताया था पर एनीवेज फिर से बताती हूँ। चलो यहाँ पे 2 फ्रेंड ए और बी, दोनों के पास यहाँ पे एक ही चेयर है बैठने की, इसके पास भी एक ही चेयर है, दोनों के पास सेम गेस्ट आने वाले। तो बी ने क्या किया, मेरी चेयर थोड़ी देर के लिए तू ले ले, तेरा काम होने के बाद मेरी तो चेयर देनी है, तेरी भी चेयर मुझे देनी, दोनों का काम हो गया। गिविंग शेयरिंग वाला पार्ट, यानी दोनों का काम हो गया यहाँ पे और बाद में ये सेपरेट हो गया। यानी कि इन शॉर्ट में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इसे 2 बॉन्ड होते हैं। आयनिक यानी इन सिंपल में NaCl, Na+Cl मिक्स होने के बाद यहाँ पे जो न्यू कंपाउंड यानी न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो आयनिक होता है। और कंपाउंड में यहाँ पे क्या होता है कोवैलेंट में, फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन, ये हम सबको पता है और आपके बुक में भी दिया है। देखो भी ये है क्या, देखो जैसे कि व्हेन द 1 atom of carbon combined with the 4 hydrogen atom, यानी क्या देखो जैसे कि H, ठीक है, या और भी थोड़ा सिंपल में बताती हूँ। देखो यहाँ पे और थोड़ा सा, कार्बन का एक एटम है, ये 4 वैलेंसी यानी बाहर के इतने हैं, हाइड्रोजन के पास एक है, ये हाइड्रोजन के पास है, ये हाइड्रोजन के पास एक एटम है, हाइड्रोजन के पास एक एटम है, कितने हो गए 2 2 2 2 मिला के हो गए क्या गिविंग शेयरिंग वाला पार्ट, यानी ये हमारा CH4। ठीक है, कोवैलेंट से यहाँ पे क्या है उनने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बाद में यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन यानी इन शॉर्ट में क्या है कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिक्स होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, यानी वो कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्यों यूज करते हैं वो भी मैं अपनी शॉर्ट में बताती हूँ, वैसे तो आने वाला नहीं है पर यहाँ पे याद रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इसकी जो लो यानी क्या लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या है, व्हेन आइस गेट कन्वर्ट इनटू द वाटर, यानी मेल्टिंग मेल्ट होना। बॉइलिंग यानी क्या है, व्हेन वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टेम, यानी इस लेवल पे कि वो भी स्टेम में स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। दूसरा इसके बाद कि ये वाटर में मिक्स नहीं होते, यानी क्या है, डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। बाकी दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये डिसॉल्व होते हैं। तीसरा पुअर कंडक्टिविटी, यानी कि इसमें हम क्या बोलते हैं, इट इज अ बैड कंडक्टर। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड यूज किया। अभी कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी आपको आने वाली नहीं, आपको सिर्फ सिंपल में आ सकता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन सबको समझ में आ गया, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का ये आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, वही अभी यहाँ पे क्लियर करना है, दैट्स इट। क्लियर स्टूडेंट? चलो नाउ आवर फोकस ऑन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इस पे हमें ये फोकस करना है। अभी हम क्या करते हैं, पहले इसके डिफरेंस लिखते हैं, मे भी आपको डिफरेंस आ सकता है, सैचुरेटेड और दूसरा यहाँ पे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन एटम। अभी सैचुरेटेड यानी क्या है, व्हेन हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन विद या व्हेन हाइड्रोकार्बन्स हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो होते सैचुरेटेड, और उससे ज्यादा होते यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड होते, देन दिस इज अ अनसैचुरेटेड पार्ट। ठीक है, तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन हाइड्रोकार्बन okay have या having single bond, have single bond between two carbon atoms, ठीक है, दिस इज द सैचुरेटेड पार्ट। अनसैचुरेटेड में क्या आएगा स्टूडेंट, देखो, व्हेन hydrocarbons okay, hydrocarbons या hydrocarbon okay hydrocarbons have multiple bonds okay, multiple bonds between two carbon atoms. Look at it student, this is a single bond, this is a multiple bond. Multiple यानी क्या स्टूडेंट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज्यादा तो नहीं होती है, तो वहां पे आएगा अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखते, देखो एग्जाम्पल में ये याद रखना है, मीथेन हमेशा सैचुरेटेड ही होता है, अनसैचुरेटेड नहीं आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली वन कार्बन। ओके, यहाँ पे से अल्केन अल्काइन अल्कीन अल्काइन होता है, वैसे मीथेन मिथाइन ऐसे नहीं होता है। ओके, मीथेन ANE, इथेन, इथेन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, इथेन EHENE, इथेन THYNE, ठीक है, इथेन। ANE ENE YNE, ये क्या है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट? डिफरेंस में आपने इतना लिखा, इट्स इनफ फॉर 2 मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या है वो भी अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ तक जो हो गया आप प्लीज नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी बुक में इससे तो नहीं दिया है, और जब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हो तो आराम से क्या होता है कि ये सब क्लियर हो जाता है। यानी कि अगर नोट्स है तो हमें क्या है, दिक्कत नहीं आती है पढ़ाई करने में। ओके स्टूडेंट, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है। बीच बीच में स्टूडेंट एक हल्का सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अल्केन ANE, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्केन अल्काइन, देन उसके बाद YNE, यस,
ENEYENE। ओके, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। देखो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ANEENEYNE, अल्केन, अल्काई सॉरी अल्केन सॉरी अल्केन, अल्किन, अल्काइन, याद रखना है। देखो भी कैसे, अब एक स्ट्रक्चर लिखती हूँ यहाँ पे इथेन का, CH3। अभी आपके बुक में ऐसे दिया है, राइट, पहले ऐसे लिखती हूँ CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H CH3, H2C डबल बॉन्ड CH2, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। यही स्ट्रक्चर में अभी यहाँ पे कैसे लिखती हूँ, देखो सिंगल बॉन्ड H H H H H H H H, आ गए तीन आ गए यहाँ पे, इट्स इथेन, इथेन। अभी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड H H H H, आ गए यहाँ पे आपका इथाइन, इथेन, ओके। और यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड H H, ओके, या स्मॉल वाला लिखा है तो भी चलेगा, यहाँ पे इथाइन, सॉरी YNE, इथाइन, इथिन, इथेन, इथाइन, हो गए क्लियर। वैसे ही प्रोपेन का क्या, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेन, यानी प्रोपेन। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में यानी जब डिफरेंस पाएगा तब आपने ये लिखा तो भी चलेगा। ये क्लियर होगा स्टूडेंट, इसको कभी भूलना नहीं है। ANEENEYNE, यहाँ पे देखो ANE यानी ये जो दो पार्ट दिए आपको ये आते हैं अनसैचुरेटेड में, और एक ही पार्ट है जो यहाँ पे आता है सैचुरेटेड में। और दूसरी बात, मीथेन हमेशा सैचुरेटेड होता है बिकॉज ऑफ सिंगल कार्बन, ओके, उसके डबल कार्बन यहाँ पे नहीं हो सकते। पर जैसे इथेन, इथीन, प्रोपेन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ये सब यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में आते हैं, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो आज हमने क्या लिया इन शॉर्ट में देखते हैं। पहले हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। पहले हमने समझ लिया हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, यानी जब कंपाउंड फॉर्म होता है व्हेन ओनली कार्बन और हाइड्रोजन आर कंबाइंड, यानी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये कंपाउंड फॉर्म करने के बाद जैसे ही कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे बॉन्ड बनेंगे, वैसे उनके ये टॉपिक क्लियर होंगे, यानी कि ये सैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन्स, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो आपको एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन डिफाइन किया सकता है या डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यहाँ तक आ सकता है। तो ये सब सिर्फ याद रखोगे तो आराम से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, चलो आज के लिए हम यही रुकने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।